आज हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हमने देखा है कि जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाते हैं, अवाष्पशील सोल्यूट मिलाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का कारण भी हमने देखा है, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट के अंदर अवाष्पशील सोल्यूट मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, तो वाष्प दाब में कमी आती है। सॉल्वेंट का वाष्प दाब उस विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, तभी वो बॉइल करता है। तो चूंकि सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का वाष्प दाब कम है, इसलिए उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी हम ये कहते हैं कि सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो ये हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम जो मेथड काम में ले रहे हैं वो है लेंस ब्रदर्स मेथड। अब इस मेथड में हम इस तरह का इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। देखिए, ये एक फ्लास्क है जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है। जिस सॉल्वेंट में हम विलेन बनाएंगे वो ही सॉल्वेंट हम यहाँ काम में ले रहे हैं। यहाँ इसको गर्म करने की व्यवस्था है, बढ़ना है यहाँ पे, और यहाँ से इसकी जो वाष्प है वो इधर से इस ट्यूब के द्वारा इधर जा रही है। अब इधर देखिए, एक ये इनर ट्यूब है इस तरीके से, और इसके अंदर सॉल्वेंट भर दिया जाता है। अब ये जो इनर ट्यूब है इसमें यहाँ होल है, इससे ये होल जो है इससे वेपर बाहर जा सकती है। यहाँ पे हम एक थर्मामीटर ले रहे हैं। ये थर्मामीटर हम ऐसा लेते हैं जिससे हम 0.01 डिग्री सेल्सियस भी माप सकें, और इसके लिए हम बेकमैन थर्मामीटर भी ले सकते हैं। इधर ये आउटर जैकेट है, और जो वाष्प यहाँ से, जो वेपर यहाँ से बाहर निकलेगी वो इधर से कंडेंसर में चली जाएगी, कंडेंस हो जाती है। तो इस तरह की ये व्यवस्था है, आयोजित व्यवस्था है। इसके अंदर देखिए, हम स्टार्ट कैसे करते हैं। हम इसके अंदर सॉल्वेंट ले लेते हैं, और इधर से भी वही सॉल्वेंट हमने लिया है, इसकी वेपर हम इधर प्रवाहित करते हैं। और ये जो ट्यूब है, ये इधर आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये रोज है ये लिखा हुआ है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं। जो वेपर यहाँ से यहाँ जाती है वो इन होल्स के द्वारा बाहर आती है और इस सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट को गर्म करती है। अब शुरुआत में हमने इसमें सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट लिया, ये जो ट्यूब है ये कैलिब्रेटेड होती है, इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो, ये जो वाष्प यहाँ से आ रही है वो उसके द्वारा गर्म किया जाता है, और ये धीरे धीरे बॉयल होने लगता है। इस थर्मामीटर के द्वारा वो टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। ये क्या, कौन सा पॉइंट हुआ, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद ये तो है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें आगे क्या करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम बंद कर देते हैं। ये जो वाष्प इधर प्रवाहित हो रही है इसको बंद कर देते हैं, और ये
थर्मामीटर और ये जो ट्यूब इसको बाहर निकाल के इसमें निश्चित अमाउंट सोल्यूट की मिला देते हैं। हम वे कर लेते हैं, हम 0.1 ग्राम से 0.5 ग्राम तक हम एग्जैक्ट जो भी मात्रा हमने सोल्यूट की वो लेकर इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये विलियन बन गया, हमने ये यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया था, उसमें सोल्यूट मिक्स कर दिया तो ये विलियन बन गया। अब इनको वापस से फिट कर दिया हमने और फिर से वैसे ही इसको गर्म करते हैं। इसमें वाष्प आके इस सॉल्यूशन को गर्म कर देती है और वो धीरे धीरे फिर बॉईल होने लग जाता है। जब ये बॉईल होने लग जाता है, इस बार सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ लेंगे और जितना अंतर आया है सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट का, वो होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन। तो इस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम जो सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला देख चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का m = 1000 kg W स्मॉल w है ये अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। इस तरह का ये फार्मूला होता है। इसमें kb मोलर इलेवेशन कांस्टेंट कहलाता है। स्मॉल w क्या है? विलेय की मात्रा है जो हम यहाँ एग्जैक्ट वे करके लेते हैं। डेल्टा TB जो हम यहाँ से निकालते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे निकालते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और कैपिटल W है विलायक का भार। और ये जो विलायक का भार है ये हम यहाँ से देखिए, जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं तो इसके बाद में ये जो ट्यूब है और ये थर्मामीटर है इसको बाहर निकाल के और यहाँ से हम ये जो सॉल्यूशन है इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम ज्ञात करके W निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात कर सकते हैं।